खींवसर के अंदर मूर्तियां लगी थी, गढ़ के आगे 2 बड़ी मूर्तियां, जिन्होंने हमारा शोषण किया, तब उन लोगों ने माला पहना के उनको प्रणाम किया था। ऐसे लोगों का ध्यान रखना। मैं निशाना बनाया, वो मर गए थे क्या? वो लोग कहाँ गए थे? हमारे समाज के उन लोगों से पूछ रहे थे, तो मर गए थे क्या आप लोग? आए तो नहीं? उनको छुप गए थे घरों के अंदर। अब बड़े बड़े भाषण देके कहा तो दादाजी कौन सा ननियाल पता ही नहीं था कौन था। तुम्हारा नेता किनकी वजह से तकलीफ के अंदर पड़ा और क्यों तुम्हें आगे लाने का प्रयास उसने किया, ये तो हर व्यक्ति को पता। अगर ये चीज पता नहीं है तो फिर तुम टाइम ही खराब करो, मेरा भी करो, खुद का भी करो, क्योंकि तुम तो बदल जाओगे। फिर कोई आके और 27 के अंदर कुछ बड़ा काम कर देगा तो उसके पीछे जय जयकार चालू कर दो, मुझे मेरी छोड़ दोगे तुम लोग। क्या चाहिए तुम्हें बताओ भाई, तुम लोग क्या कौन सा संघर्ष करते हो बताओ मुझे, कौन सा? आप ये बताओ, किसान कौम पे, हमारी कौम पे जब भी संकट आया, जब भी हार्डकोर अपराधियों ने हमारे बच्चों को निशाना बनाया, वो मर गए थे क्या? वो लोग कहाँ गए थे? हमारे समाज के उन लोगों से पूछ रहे थे, तो मर गए थे क्या आप लोग? आए तो नहीं उनको न्याय दिलाने? छुप गए थे घरों के अंदर। अब बड़े बड़े भाषण देके और कुछ इधर उधर लूट खसोट का, कब्जे का कुछ करके तुम ये कह रहे हो हम बड़े दानवीर है, वो हो गए, तो कभी नहीं हो सकते। ध्यान रखना इस बात का, विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। नई पीढ़ी के बच्चे तुम्हें जो पता ही नहीं होगा, जब तुम्हें तुम्हारा इतिहास ही पता नहीं है, तो मेरे भाइयों फिर आगे नहीं बढ़ सकते। अपन महाराजा सूरजमल की बात करते हैं, दूसरों की बात करते हैं। आज मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ और मैं सत्ता के अंदर आ जाऊं और फिर तुम्हारा कोई काम नहीं करूं, तो फिर सोच लो कि हनुमान जी के रास्ते में चलना ही नहीं। मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जिन लोगों ने, जब खींवसर के अंदर मूर्तियां लगी थी, गढ़ के आगे 2 बड़ी मूर्तियां, जिन्होंने हमारा शोषण किया, तब उन लोगों ने माला पहना के उनको प्रणाम किया था। ऐसे लोगों का ध्यान रखना हमेशा जीवन के अंदर। हो सकता है 20 साल बाद भेष बदल के आ रहे हो आप, तो भेष बदल के आएगा तो क्या दुश्मन का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? वो रखना है, बात खत्म। इतना ही ध्यान रखना भाई, हर किसी भी देव चल दे तो बिना बात मत चलो। जिनको समय रहते, जिनके पास समय था, उस समय भी अपना भला नहीं किया, वो अब इस इस उम्र में आपका कभी भला नहीं कर सकते। इस बात को दिमाग से निकालना अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं तो सबको देख चुका हूँ मेरे भाई। हमारे लोगों का जब फोन देता था, जब कोई नहीं जाता था, जब लोग मुझे कहते थे हनुमान जी आंदोलन से आप पीछे हट जाओ, आपकी जान चली जाएगी, मरना तो एक दिन ही है सबको, सड़कों ने जान लेने वाला देख रहे हैं उनको भी, तो मेरी जान तो नहीं कि ऐसे ही लगा। और मैं तो वो इतनी लड़ाई लड़ी भाई, जो लड़ाई शायद किसी ने लड़ी नहीं। मुख्यमंत्रियों से लड़ाई, हार्डकोर अपराधियों से लड़ाई, जिस तरह का संघर्ष को फिर आपको साथ लेके चलना, जो हर 5 मिनट में नाराज होकर भाग रहे हैं। हर कोई कह रहा गाड़ी में मैं बैठूंगा, हर कोई कह रहा मुझे हाथों हाथ एमएलए बनाओ, हर कोई कह रहा मुझे मिनिस्ट्री की शपथ लेनी। कहाँ से दिला तुम बताओ मुझे, मैंने खुद ही नहीं ली क्या शपथ? तो इन सारी बातों को सोच समझ के धैर्य से काम करो। मुंह डोको तो पानी पी लिया करो, चाय पी फिर सोचो 15 मिनट कि अगर ये नहीं होता तब क्या होता, तब नहीं होता, तब ये होता, तब सब कुछ नहीं होता। तभी हनुमान बेनीवाल आया आपके बीच। सारे घराने जो आपको नीचे बिठाते थे, जूते चप्पल खुद पहनवाते थे, उनका दिमाग ठीक कर दिया, उनके बच्चों को गली गली घूमना सिखाया और उनके बच्चों से ये कहलाया कि थे तो हमारा रिश्तेदार हो, हमारा मामा जी का, बुआ जी का, हमारा दादाजी को नाने रोटे हो बटो। मैं नहीं सिखाया भाई। कहा तो दादाजी कौन सा ननियाल पता ही नहीं था कौन कहाँ घुस रहा है और कौन कहाँ जा रहा है। इसलिए ये विशेष रूप से मेरा संदेश मेरे छोटे भाइयों को राजस्थान के अंदर कि किसी को फॉलो करो,